भौकाल बस वही गाड़ी घोड़ा हथियार चमका करके, मॉल चमका करके, बस यही करते हैं। अपना गाय रखे हुए हैं, गाय को 50 तोला का चेन पर पहनाते हैं। विधायक जी 1.5 करोड़ के गाड़ी पर चल रहे हैं, 5 अरब का मॉल बना लिए हैं पटना में। बस यही तो उनका विकास है। मोकामा का जनता थोड़ी विकास है। यहाँ तो हॉस्पिटल के लिए मर रहा है आदमी, पानी के लिए मर रहा है आदमी। और उनका एक स्टेटमेंट सुनने को मिला है कि आ गेलियों हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप मोकामा की जनता को क्या दर्शाना चाहती हैं कि जब चुनाव होगा तभी आप आएंगी। 17 साल से विधायकी कर रहे हैं अनंत कुमार सिंह जी। आज तक 17 सेकेंड भी विधानसभा में अपना एक मोकामा के लिए सवाल उठाए हों तो आप बोलिएगा मुझे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। मोकामा में उपचुनाव होना है। यहां 3 नवंबर को उपचुनाव है और उपचुनाव को लेकर के मोकामा की फिजा में भी अब चुनावी रंग में रंग चुके। तो ऐसे में मोकामा में चुनाव की क्या स्थिति है, और जहां तक एक और कहा जा रहा है कि महागठबंधन की ओर से नीलम देवी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, जो बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी है। वही अनंत सिंह जो इस समय जेल में है, उनकी पत्नी को महागठबंधन उम्मीदवार बना सकता है। तो मोकामा के लोग नीलम देवी के खिलाफ किसे चुनाव मैदान में देखना चाहते हैं और कौन उनको जब कड़ी टक्कर दे सकता है, इसके लिए हम मोकामा के आम लोगों की राय जानने के लिए आज मोकामा के लोगों से बात करते हैं। मोकामा में चुनाव हो रहा है। इस चुनाव की में क्या विकास मुद्दा रहेगा या चेहरा मुद्दा रहेगा, या जिस बाहुबल के लिए मोकामा जाना जाता है वह बाहुबल मुद्दा रहेगा? बाहुबल का सबसे पहले न्यूज़ 4 नेशन की टीम को मेरा धन्यवाद, जो हम सब जैसे युवा वर्ग के साथ सबसे पहले इस चुनाव के लिए महासंग्राम में सबसे पहले पहुंचने के लिए। और चुनाव मोकामा के लोग सब मतलब 32 वर्षों से हमेशा सब पिछड़े हुए हैं। अच्छा। यहाँ के लोग का एक ही मंशा है, विकास। आज मोकामा 17 साल से विधायकी कर रहे हैं अनंत कुमार सिंह जी। आज तक 17 सेकेंड भी विधानसभा में अपना एक मोकामा के लिए सवाल उठाए हों तो आप बोलिएगा मुझे। तो आपको लगता है कि मोकामा अनंत सिंह के विधायकी रहने के कारण पिछड़ गया? बिल्कुल पिछड़ गया। अनंत सिंह बस 5 साल के लिए मौका मिला, उधर पीछे भी बैक में भी जाइए तो वही हाल है। इधर 32 साल में एकदम मोकामा में सारा सब अस्त व्यस्त हो गया है। अब हम इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए मोकामा का विधायक ही जिम्मेदार है, जनता और जनता भी कह सकते हैं। तो आप लोग इस बार कैसा बदलाव चाहते हैं? विकास का मुद्दा देखते हुए, और जो अनंत सिंह को शिकस्त देने के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार जो सुख दुख के साथी हैं, और हमेशा मतलब एक सत्यनारायण स्वामी का पूजा हो, मरनी हो, हरनी हो, कुछ भी हो, किसी तरह का गृह प्रवेश हो, उसमें भी वो पहुंच जाते हैं। कौन, क्या नाम क्या है? उनका नाम है नलिनी रंजन शर्मा उर्फ ललन सिंह। तो ललन सिंह इस बार के चुनाव में यहाँ पर फिर से उतर सकते हैं? बिल्कुल। और हम यही भाजपा के सभी आला अधिकारियों से हम यही विनती करेंगे, प्रभारी से यही विनती करेंगे, उन्हीं को टिकट दिया जाए कि मोकामा बदलाव चाह रहा है। अच्छा, एनडीए। अच्छा, लोग जैसे मोकामा को कहते हैं कि मोकामा में जब चुनाव होता है तो बाहुबली ही चुनाव लड़ते हैं। हालांकि पिछली बार यहाँ पर राजीव लोचन को चुरी कर दिया, बुरी तरीके से वह हारे। तो क्या मोकामा ने यह तय कर रखा है कि अनंत सिंह जैसे बाहुबली को हराने के लिए, जिसे जैसा कहा जाता है, हालांकि आप लोग जननेता कहते हैं, लेकिन बाहर एक ऐसी चर्चा होती है कि ललन सिंह भी बड़े बाहुबली हैं, तो क्या वही हरा सकते हैं? बिल्कुल वही हराएंगे। क्या कारण है? कारण शुरू से वही टक्कर देते हुए आए हैं। हमेशा से थोड़ा वोट से कुछ ऐसा परिस्थिति बना, हवा के विपरीत हमेशा चुनाव लड़े, जिसके कारण थोड़ा वोट से वो चुनाव हारे हैं। और अभी तो 2 ही को पलटू नाम आप देख ही रहे हैं बिहार में चल रहे हैं। एक नीतीश कुमार जी हैं और दूसरे विधायक जी हैं, कभी पलट के ई पार्टी, कभी पलट के वो पार्टी। इसके अलावा तो मोकामा के जनता के लिए कुछ किए नहीं। आप भी पत्रकार हैं, आपसे भी हम पूछते हैं, जैसी भाषा वो पत्रकार के सामने बोलते हैं, आप अपने बच्चे को, बीवी को, किसी को, परिवार के किसी भी आदमी को बता सकते हैं कि मोकामा का विधायक ऐसा कौन ऐसी भाषा बोलते हैं? विधायक बोलते हैं। आप देखे नहीं है पटना कोर्ट में एक पत्रकार के सामने वो किस तरह की भाषा का प्रयोग किए थे? मोकामा का कहीं का भी आप एक मैसेज जाता है कि आप जनप्रतिनिधि हैं, भाषा शोभनीय बोलिए। ललन जी की पत्नी लड़ी थी चुनाव 2010 में, महिला के खिलाफ कैसी भाषा का प्रयोग किए थे विधायक जी? आज क्या लेकर के वो चल रहे हैं? मोकामा का विकास जीरो कर दिए, नेशनल मीमर बने हुए हैं। हर जगह उनके खराब भाषा के चलते पूरे आप देख ही रहे हैं कि सोशल मीडिया, टीवी, हर जगह उनका मीम बनाया जा रहा है। तो हमारा विधायक बस इसीलिए है कि हम एक जोकर रखे हुए हैं विधानसभा में, जोकरिंग करते रहते हैं। इसके अलावा तो 5 लाइन बोले नहीं है मोकामा के विकास के लिए। आप देख ही रहे हैं कि विकास जेल में पड़ा हुआ है मोकामा का, 7 साल से जेल में है। भला करके तो नहीं गए हैं, स्वतंत्रता सेनानी नहीं है विधायक जी, कि कुछ देश के लिए बहुत अच्छा काम करके जेल में बंद है। क्या करके कहते हैं कि 47 नहीं रखे हैं। 4 गो वीडियो वायरल है कि बारात में 47 लेकर के नाच रहे हैं। किसको बुड़बक बना रहे हैं? मोकामा की जनता को बुड़बक बना रहे हैं। तो मोकामा की जनता बुड़बक बन कैसे जाएगी? बुड़बक बन जाती है उनका भौकाल देख करके।
क्या भोकाल? भोकाल बस वही गाड़ी घोड़ा हथियार चमका करके, मॉल चमका करके, बस यही करते हैं। अपना गाय रखे हुए हैं, गाय को 50 तोला का चेन पहनाते हैं, बस यही सब उनका काम है। मोकामा का जनता थोड़ी तो खाने के लिए भी मर रहा है, पानी नहीं। आप देख रहे हैं 28 गो वार्ड है, 28 वार्ड में किसी वार्ड में पानी नहीं जा रहा है, और उनका गाय सोना का चेन पहनता है। यही तो उनका हाथी सेव खा रहा है। विधायक जी 1.5 करोड़ के गाड़ी पर चल रहे हैं, 5 अरब का मॉल बना लिए हैं पटना में, बस यही तो उनका विकास है। मोकामा का जनता थोड़ी विकास है। यहाँ तो हॉस्पिटल के लिए मर रहा है आदमी, पानी के लिए मर रहा है आदमी। क्या है मोकामा में? कुछ बचा हुआ है? एक भी चीज़ कोई मोकामा का जनता ही करेजा पर हाथ रख के बोल दे इतना कि हाँ मोकामा में कोई चीज़ बचा हुआ है। फैक्ट्री नहीं, अस्पताल नहीं, पानी के लिए हर वार्ड में मर रहा है। अभी डेंगू, मोकामा जैसा इलाका में डेंगू फैल रहा है, जलजमाव है, कहीं पानी नहीं निकल रहा है। अब विधायक जी कहते हैं हम क्या करें? अरे 10 साल तो आप सरकार में रहे, नीतीश कुमार जी के साथ में रहे, अभी फिर सरकार में है आप, नींबू तो दिलवा देते कागो हॉस्पिटल का, कुछ तो कर देते। कुछ नहीं, जेल में पड़े हुए हैं। अब नीलम देवी को भेजे हैं। कहाँ थे 2020 लोकसभा चुनाव के बाद नीलम देवी? एक दिन तो क्षेत्र में नहीं देखे हैं, कोई बता दे कि देखे हैं 2020 के बाद एक आध दिन नीलम देवी क्षेत्र में। अब जब चुनाव आया है तो फिर ठगने के लिए निकल गए हैं। 50 गाड़ी से अपना रैली करेंगे, जनता को फिर ठगेंगे, वोट लेंगे, फिर सोएंगे। तो यही तो काम है। बदहाल मोकामा को बेहतर मोकामा बनाने की दिशा में कौन काम कर सकता है? ललन जी काम करेंगे। आप देख रहे हैं कि चुनाव लगातार हारने के बाद भी वो जनता के बीच में बने हुए हैं। हर एक गरीब अमीर सबके यहाँ किसी भी तरह से कोई 2 मिनट के लिए भी अगर उनको निमंत्रण देता है तो उसके यहाँ वो जाते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं। कहाँ जनता को छोड़ दिए? जनता तो उनको बार बार हरा रहा था, फिर भी जनता के बीच में बने हुए हैं। तो ऐसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए ना। एगो जीत के जाके सो जा रहा है, मॉल बना रहा है, जेल में पड़ा हुआ है, एगो हारने के बाद भी लगातार बने हुए हैं क्षेत्र में। तो अनंत सिंह की ओर से तो यह दावा किया जाता है कि उन्होंने टाल में सुरक्षा दी है, उन्होंने टाल में बेहतर लोगों को फसल उपजाने के लिए सिंचाई वगैरह की व्यवस्था उन्नत करवाई है, आने जाने का रास्ता दिया है, मोकामा को चमका दिया है, गांव यहाँ के बिल्कुल सुखी संपन्न हो गए हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं? हाँ है, फोर्टिस अस्पताल खुला हुआ है मोकामा में। टाल में भी आप देख ही रहे हैं, हम भी किसान परिवार से हैं, बहुत लोग किसान परिवार से हैं, छोटे ही किसान हैं। कितना फसल हो रहा है, कितना पानी पानी समय से आता है तो निकलता नहीं है। जब डूबने का है उस समय डूबता नहीं है, डूबने के बाद पानी आ जाता है। हर बार तो फसल पिछड़ा जा रहा है, हर बार फसल बुआई में लेट हो रहा है। एक भी चीज़ कहाँ अस्पताल खुला है, कहाँ सड़क बना हुआ है, कहाँ स्कूल बना हुआ है, दिखाएंगे। सरकारी स्कूल में गाय बना रहा क्या है। नाम है आपका? मेरा नाम है राजा कुमार, मोकामा के हैं? मोकामा के। जी हाँ। तो मोकामा में उपचुनाव हो रहा है, उपचुनाव में को क्या लेकर क्या कहते हैं? आपको क्या दिख रहा है इस चुनाव में? कल सुनने में आ रहा था कि आरजेडी की संभावित उम्मीदवार जो है मोकामा दौरे पर आई थी, और उनका एक स्टेटमेंट सुनने को मिला है कि आ गेलियो हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप मोकामा की जनता को क्या दर्शाना चाहती हैं कि जब चुनाव होगा तभी आप आएंगी, या जब आपके परिवार पर कुछ विपदा होगी, या उनके साथ कुछ जो मतलब क्या कह सकते हैं कानूनी कार्रवाई होगी जो हो। आप अनंत सिंह के बारे में कह रहे हैं? नहीं, मैं आरजेडी के संभावित उम्मीदवार के परिवार के बारे में बोलना चाह रहा हूँ। तभी आप मोकामा आएंगे। अच्छा, जब मोकामा पर कुछ होता है तो आप कहीं नहीं दिखते हैं। जब मोकामा का जनता पानी के लिए तरसते रहता है तो आप तो पानी का बोतल लेके खड़ा नहीं रहते हैं। टाल में जब देखते हैं कि पानी नहीं निकलता है, पानी आता है जाता है, तो वहाँ तो आप खड़ा नहीं रहती हैं। यही सब है। नगर परिषद का हर जनता, हर वार्ड, कहीं घूम लीजिए आप, कहीं जल जमाव से दिक्कत है, कहीं पानी नहीं पहुंच रहा है पीने के लिए। इसका अर्थ तो वही हुआ, समुद्र जैसे समुद्र का देखने में बहुत पानी है लेकिन पी नहीं सकते हैं। कहते हैं कि बहुत विकास किए हैं, क्या विकास किए हैं? लगता है गंगा एक्सप्रेस वे बना दिए हैं, ऐसा लग रहा है। देखिए आप लोग भी पता घूम के पता कीजिए कहाँ विकास है, हमको भी दिखा दीजिएगा, लेके चलिएगा, हम भी चलेंगे, देख लेंगे विकास। ये मोकामा का मुख्य बाजार का इलाका है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग जो अब पूजा की दुर्गा पूजा निपटा करके और अब आराम की मुद्रा में हैं, लेकिन उनके आराम में अब चुनाव किस प्रकार से एक अलग प्रकार के चुनावी जो पूजा होगी उसमें क्या करेंगे, आइए हम मुख्य बाजार के इस लोगों से जानते हैं। आपका घर कहाँ मोकामा है? हाँ, मोकामा घर है। पहले तो आपके चैनल को नमस्कार करते हैं। अच्छा, यहाँ चुनाव होने वाला है, पता है ना? हाँ, पता है। तो चुनाव में कहा जा रहा है कि नीलम देवी जो हैं अनंत सिंह की पत्नी, वह चुनाव में खड़ी हो रही हैं। तो आप लोग का समर्थन किसे रहेगा? हम लोग का समर्थन तो हमारे गार्जियन, हमारे लालोदा हैं। कौन लालोदा? ललन सिंह हैं, हमारे घर के गार्जियन हैं। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, नालनी रंजन शर्मा उर्फ ललन सिंह है। हम लोग उनको गार्जियन मानते हैं और हम लोग का हार्दिक इच्छा है कि एक बार मोकामा की जनता उनको विधायक के रूप में देखना चाहती है। तो ललन सिंह पहले भी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार वह कौन से दल से चुनाव लड़ेंगे?
इस बार तो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। अब तो फैसला हमारे गार्जियन है, वही उन्हीं का है। वो जिधर रहेंगे हम लोग उनके सपोर्ट में हर समय रहते हैं। तो आप लोग समर्थक हैं, आपको लोग को बताए हैं कि हम चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं? हाँ, हम लोग को पता है कि वो चुनाव लड़ेंगे और डट कर लड़ेंगे। कौन से दल से? ये तो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन 1-2 दिन में क्लियर हो ही जाएगा। ऐसे उम्मीद लगाया जा रहा है कि भाजपा से टिकट मिलने वाला है। तो ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से संभवतः ललन सिंह को उम्मीदवार बना सकती है। वही ललन सिंह जो वर्ष 2005 से लगातार मोकामा में करीब करीब हर चुनाव में लड़े हैं। हालांकि उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली, बावजूद उनकी लोकप्रियता इस पूरे क्षेत्र में है। तो और आगे लोग क्या क्या कहते हैं, यहाँ भाजपा उम्मीदवार अभी तक नहीं बनाई है किसी को। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार किसको उम्मीदवार बनाएगी? हम तो चाह रहे हैं कि हमारे बगल के हैं, हमारे मोहल्ला के हैं, ललन बाबू को अवरी उनको सेवा दिया जाए। हम लोग सपोर्ट में उन्हीं को हैं। अच्छा, तो आप लोग ललन सिंह के सपोर्ट की बात करते हैं, जी हाँ। जबकि तो हर बार चुनाव हार जाते हैं। वो तो भाग की बात है, किस्मत की बात है। कब की क्या हो सकता है कहना मुश्किल है। आम जनता की ये खुशी है, कब किसका लहर निकल जाएगा ये हम लोग नहीं कर सकते हैं। माता का कृपा होगा तो अपने ललन बाबू का विजय होगा। तो अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी में क्या बुराई है? यह बुराई हम नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में हम गलत क्यों बोल सकते हैं। हाँ, हमारे माने जो हमारे क्षेत्र में जो है हमको विकास चाहिए और इसके सिवा हम क्या चाहिए। तो हमारे विकास नहीं किए हैं अनंत देखिए, सिंह। हमारे बगल में सूटा मिल बंद हो गया, बिटनिया बंद हो गया, भारत बैगन बंद हो गया, बाटा बंद हो गया, मैकडॉल बंद हो गया। अब हमारे मोकामा में हम भी कर्मचारी थे सूटा मिल के, अभी मंदिर में सिर्फ सेवा करते हैं। कोई 10-5 दे दिया, चाय पी लिया, कोई खाना खिला दिया, और हमारे पास कोई बौसाव नहीं है। तो लोग कहते हैं कि अनंत सिंह खूब काम किए हैं, वो बोलते हैं कि हम खूब काम अब किए हैं। कोई भी कहते हैं तो बड़ी खुशी की बात है, और कर दें तब न जानेंगे, जनता देखेगी कि यहाँ काम हुआ है। तो आप लोग खुश नहीं हैं उनके काम से? ये हम नहीं कर सकते, खुश नहीं है ये हम नहीं कर सकते हैं समझे। मगर हम चाहते हैं कि एक बार ललन बाबू को भी 5 बार से बेचारे टिकट मिल रहा है, उनको अभी मौका नहीं मिला है। अभी कम से कम माता के दरबार में उनकी घर है, उन्हीं के ज़मीन पर माता बैठते हैं, माता और सेवा करते हैं। कोई 10-5 दे दिया, चाय पी लिया, कोई खाना खिला दिया, और हमारे पास कोई बौसाव नहीं है। तो लोग कहते हैं कि अनंत सिंह खूब काम किए हैं, वो बोलते हैं कि हम खूब काम अब किए हैं। कोई भी कहते हैं तो बड़ी खुशी की बात है, और कर दें तब न जानेंगे, जनता देखेगी कि यहाँ काम हुआ है। तो आप लोग खुश नहीं हैं उनके काम से? ये हम नहीं कर सकते, खुश नहीं है ये हम नहीं कर सकते हैं समझे। मगर हम चाहते हैं कि एक बार ललन बाबू को भी 5 बार से बेचारे टिकट मिल रहा है, उनको अभी मौका नहीं मिला है। अभी कम से कम माता के दरबार में उनकी घर है, उन्हीं के ज़मीन पर माता बैठते हैं, माता और उनको विजय करें हम। बस धन्यवाद। आप भी मोकामा के मतदाता हैं? जी, हम नौरंगा जलालपुर अच्छा, पंचायत। नौरंगा जलालपुर जी, पंचायत जी, से आपका। पचमहला गांव हुआ। हाँ हाँ, पचमहला गाँव हुआ। जी। तो आपके गाँव की ओर लोग क्या चाहते हैं कि इस बार मोकामा में कैसा बदलाव हो? इस बार तो लोग बदलाव चाह रहे हैं। किससे? विधायक जी जो वर्तमान क्यों? वो तो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम लोग का खूब सारा काम काज वो तो लगता है इधर से एगो बोर्ड आप दिखा दीजिए कि उनका विकास का एक बोर्ड लगा हुआ हो, अच्छा, तो हम लोग तो विकास न खोजेंगे। तो काम नहीं हुआ है आपके नौरंगा जलालपुर पंचायत? जी नहीं, एक काम नहीं हुआ है। चल के देख सकते हैं कि एक भी बोर्ड नहीं लगा हुआ है उनका। अच्छा, तो फिर वो जीत कैसे जाते हैं? अब जीत जाते हैं, अब कैसे जीत जाते हैं वो तो अब हम लोग तो मान लीजिए ललन बाबू से जुड़े हुए हैं, ललन जी से। अच्छा, तो जिस ललन सिंह की आप बात कह रहे हैं कि चुनाव में उनको वो इस बार उम्मीदवार बनाए, तो कौन सा दल उनको टिकट देगा? हमको तो उम्मीद लग रहा है कि कुछ भाजपा के कार्यकर्ता लोग से भी बात हुआ जो प्रदेश तक हैं, वो तो कह रहे हैं इनका चर्चा है, अब देखिए क्या होता है। तो अगर भाजपा ललन सिंह को उम्मीदवार बनाती है इस बार, तो क्षेत्र में व्यापक स्तर पर समर्थन मिलेगा? पूरा समर्थन है। जो भाजपा के यहाँ के नेता हैं, स्थानीय और कार्यकर्ता, क्या वो ललन सिंह के नाम पर एकजुट होंगे? एकजुट तो हो रहा है, बात हो रही है, सुन रहे हैं चर्चा। तो हम लोग तो चर्चा, हम तो नेता है नहीं, चर्चा सुन रहे हैं, सब लोग वही लोग कर रहे हैं इनका। अच्छा, भाजपा के लोग इनका चर्चा कर रहे हैं कि ललन सिंह यहाँ से चुने जाएं। विधायक जी को अगर टक्कर दे सकते हैं तो ललन सिंह दे सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को सबसे मजबूती से यहाँ पर कौन चुनाव में टक्कर दे सकता है? यही देंगे, ललन सिंह देंगे। कहा जा रहा है कि सूरज भान की पत्नी जो है, सूरज भान जो पहले ललन सिंह के साथ थे, उनकी पत्नी का भी नाम आ रहा है। आज ही सुन रहे हैं हम, अच्छा, इससे पहले तो हम नहीं सुने।
अच्छा ये बताइए, अगर मान लीजिए सूरज भान की पत्नी को टिकट मिल जाता है तो क्या जैसा आप समर्थन की बात कर रहे हैं ललन सिंह के लिए, क्या वैसा समर्थन सूरज भान की पत्नी के लिए मिलेगा? टिकट नहीं, इनसे तो ज़्यादा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। नहीं, क्यों ऐसा आप कहते हैं? अब हमको तो जो देख रहे हैं, हम तो 5 चुनाव देखे हैं, आज नया थोड़े देख रहे हैं। अच्छा, ये सब हर एक लोग के दरवाजा पर एगो पूजो होता है, तब जाते हैं मिलने के लिए। सुख दुख में एक फ़ोन चल जाए, वो तुरंत पूरा क्षेत्र में मिलने पहुंच जाता है। तो कोई आज चुनाव आया, आज आप टपक के इसीलिए ललन सिंह को यहाँ पर ज्यादा जनसमर्थन। जी हारते हुए भी वो सब जगह क्षेत्र में घूरते रहते हैं। तो हारते हुए भी एक जन नेता के रूप में ललन सिंह की जो भूमिका है उसे लेकर के यहाँ बाजार के क्षेत्र में, जो मैं आपको बताऊं, जो बाजार का इलाका आता है वह बाजार का मोकामा मुख्य बाजार का इलाका उसी सकरवार टोला के लगभग आसपास के इलाके में आता है।